बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल बिल्कुल आखिरी लम्हात में इस वक्त पहुंच गया है। इस वक्त बागियों की जो फोर्सेस हैं वो होम्स शहर में तो आलमोस्ट दाखिल हो गई हैं और इस सारी सूरत हाल के अंदर यानी तकरीबन आप समझ लें कि इस वक्त बड़ी लड़ाई है, दमिश्क की जानिब मामला जा रहा है। लेकिन दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत बड़ी। एक तो हिजबुल्लाह की जो इलीट फोर्सेस हैं जिन्होंने रिसेंटली इजराइल को शिकस्त दी है, इलीट कमांडोज की फोर्स, वो इस वक्त शाम में दाखिल हो गई है और वो गालिबन उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। यानी बड़ी क्लियरली ये फोर्सेस जो आगे बढ़ रही हैं उन पर हमला कर रहे हैं। अब इन्होंने काम क्या किया है कि इन्होंने हमा और ख़ास तौर पर होम्स, ये सिटी जो है इसकी बाहर की साइड से इन फाइटर्स ने इन सबको घेर लिया है। अब यहाँ जो लड़ाई होने वाली है वो बड़े पैमाने पर है। हिजबुल्लाह की वो फोर्सेस याद रखिएगा जिन्होंने इजराइल के कमांडोज को शिकस्त दी है, उनको बुरी तरह तबाह की। एक नहीं, ऐसी नहीं है कि जिन्होंने लड़ाई की और वो खुद भी मारे गए। जिन्होंने लड़ाई की है वो जिंदा रहे हैं और इजराइल को लिबनान से निकाला है। वो फोर्सेस अब वहाँ से महाज छोड़कर तो शाम में आ चुके हैं। अब इजराइल ने किया क्या है, दो बड़ी डेवलपमेंट्स की हैं। एक तो दमिश्क के करीब जो हिजबुल्लाह के यानी हथियार सप्लाई लाइन सब कुछ चीज़ें हैं उन पर जाकर उन्होंने स्ट्राइक किया है। कामयाबी कितनी मिली है अभी इस बारे में इजराइल ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक किया है। अब वो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स आगे हैं तो इजराइल को ख़तरा ये पैदा हुआ है कि यहाँ से ये मामलात, ये लड़ाई, ये सारा कुछ इजराइल में दाखिल हो सकता है। दो डेवलपमेंट्स बहुत ही हैरानकुन है। एक तो अब हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं और गालिबन इस सारी सूरत हाल में ये इतना आसान नहीं है कि आप दमिश्क तक पहुंचे, क्योंकि जो मुल्क है वो तीन हिस्सों में तकसीम है। एक तो कुर्दों के पास हिस्सा है, एक ये बागियों के पास है और एक बशारुल असद के पास है। तो बागी अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले पर एक अजीब सिलसिला सामने आया है और वो ये है कि जो शाम की फोर्सेस हैं उनके जर्नैल ने आकर बताया, वो कह रहे हैं कि जी हमने पूरी तरह प्लानिंग के साथ इनको आने दिया है और अब देखिए हम इनके साथ करते क्या है। यानी वो ये एक तासुर दे रहे हैं कि ये जो आ रहे हैं इनको हमने ट्रैप किया है, जबकि बहुत सारे मामलात में ऐसी चीज़ें आप एग्जैजरेट करके बताते हैं। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि जो हमा और ये जो फोर्सेस यहाँ पर आई हैं इनको चारों तरफ से जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो ख़ास तौर पर ईरान की भी हैं, हिजबुल्लाह की भी हैं और शाम की फोर्सेस हैं, इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। अब वो शहर के अंदर हैं और ये दीगर चारों तरफ से बाहर है। अब यहाँ पर वो ऐसा बढ़ते हुए अंदर, यानी आप समझ जिस तरह आपने ट्रैप कर लिया तो इस तरह की सूरत हाल। अब आप सोचो जब ये सारा मामला चल रहा है तो इस्राइल का हंगामी डेलीगेशन रूस पहुंच गया है। हंगामी, उनकी फौज का हंगामी एक वफ्द पहुंचा है। आप इमेजिन कीजिए कि वो रूस पहुंचा है और वहां पर जाकर डिस्कस ये होने जा रहा है कि शाम के मामलात। रूस असल में जा रहा है आखिरी हद तक। इस्राइल को खतरा ये है कि हिजबुल्लाह हो या बाकी फोर्सेस हो, उनको हथियार दे रहा है, उनको पूरी तरह सप्लाई कर रहा है रूस। देखिए ये रूस का डेलीगेशन इजराइल नहीं आया, इजराइल का डेलीगेशन रूस क्या है और वहां पर जाकर वो इनसे बात कर रहे हैं कि हमें खतरा ये है कि आप इनको खतरनाक मिसाइल, हथियार, ये तमाम चीज़ें दे रहे हैं जो इनके हाथ में लग जाएंगी और वो सीधा शाम से इजराइल में दाखिल होंगे और इजराइल के खिलाफ ये मामला हो सकता है। तो ये कतन काबिल कबूल नहीं है। उधर से आपको पता है कि जाहिर सी बात है मॉस्को ने यानी रूस ने जो इनकी बेइज्जती और धमकियां, जो सारा मामला है वो बड़ा क्लियरली कर चुका है कि ये रेड लाइन है, मैं शाम को छोड़ना नहीं चाहता, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि 2 दिन पहले अर्दोगान को कॉल की थी, अब उन्होंने इजराइल का डेलीगेशन वो वहां पर गया है और ये दोनों चीजें समझे बड़ी है। अर्दोगान से जो बात हुई थी उसमें अर्दोगान ने खुद टेलीफोन किया था, फिर उसके बाद अब रूस ने जो मामला किया वो खुद किया, क्योंकि दोनों को खतरा ये है कि अब रूस आखिरी हद तक जा रहा है, आखिरी इकदाम कर रहा है। देखिए शाम की फोर्सेस से शाम से जो अपडेटेड यानी रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो रूस तक नहीं पहुंची, क्योंकि उसको यूक्रेन और बहुत सारी जगहों पर बिजी किया गया है और ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि जिस तरह शाम की फोर्सेस ये सारा कुछ छोड़कर चली जाएंगी। अब रूस वहाँ पर पूरी तरह स्ट्राइक करवा रहा है और शाम से अब जो लड़ाई होगी उसमें हिजबुल्लाह के फाइटर्स जो रूस का असला इस्तेमाल कर इजराइल के खिलाफ लड़े थे, अब वो रूस का असला इस्तेमाल करके इन बागियों के खिलाफ लड़ने वाले हैं। देखिए अगर मुकाबला किया जाए तो हिजबुल्लाह के सामने जाहिर सी बात है इन बागियों की उस लेवल की कोई हैसियत नहीं है।
इजराइल से तगड़ी फोर्स दुनिया में कोई नहीं हो सकती। यानी कम ही ऐसी फोर्सेस हैं जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सब चीज़ें, जब वो ट्रेनिंग उन्होंने ली है। आपको पता है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ग्रुप्स हैं वो 15-15, 20-20 साल से स्पेशली हिजबुल्लाह के लिए तैयार किए थे इसराइल ने। तो उनका जो जनाजा निकाला है वो आप सब ने देखा है। तो अब सूरत हाल ये हुई है कि जो डेलीगेशन गया है उसने जाकर रूस से बात करा, रूस ने उनको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि अब मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं, तुम्हारी जो इन्वॉल्वमेंट है, तुम्हारे जो स्ट्राइक है, अब तुम भुगतोगे। मैं हर सूरत शाम को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा उसमें। और ये बात बड़ी अजीब कही है रूस ने, उन्होंने कहा है कि जो फॉरेन फोर्सेस, जो बैरूनी ताकतें शाम के हालात खराब करने में पूरी तरह शामिल है, इस दफा उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। अब आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में वो किसको कह रहे हैं? वो अमेरिका को कह रहे हैं, वो इजराइल को कह रहे हैं और तुर्की को कह रहे हैं कि भाई आपने जो इन्वॉल्वमेंट की है हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखना। तो इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें वहाँ पर मुकम्मल तौर पर इजराइल के खिलाफ है और वो वहाँ पर जा रहे। अब अगली सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब है कि इजराइल ने किया क्या है कि उन्होंने अमेरिका को इन्फॉर्म किया है और अपने तमाम इत्तेहादियों को इन्फॉर्म किया है कि हम शाम में अपनी फौजें उतारने के लिए जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में आप ये सोचें कि अजीब मामला है। उन्होंने कहा है कि ये जो बागी फोर्सेस हैं, अगर ये होम्स के इलाके यानी शहर को फतह करके आगे बढ़ती हैं तो फिर हमारी फौजें जाएंगी आगे, हम बना देंगे वहाँ पर जाकर बफर जोन। बफर जोन का मतलब ये है कि वो इलाका गया शाम के हाथ से, यानी इजराइल की फौजें वहाँ पर दाखिल होंगी और शाम के इलाके को फतह करेंगी। रूस की जानिब से इजराइल को बताया गया है कि अगर शाम के किसी इलाके को फतह करने की कोशिश की तो रूस बजाते खुद स्ट्राइक करेगा इजराइल के ऊपर। इसी चीज़ के लिए ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। अब आप ये ज़हन में रखिएगा, खाली ये यहाँ पर ये मामला नहीं होना, फिर हिजबुल्लाह की फोर्सेस, उनकी इलीट कमांडोज की फोर्सेस और ईरान और बाकी सारी वो फिर इजराइल से भी लड़ाई करेंगे, फिर जाहिर सी बात है स्ट्राइक भी करेंगे। और ये तो हो नहीं सकता कि आप शाम का इलाका ले, अब इस दफ़ा रूस चुप करके बैठा रहे। क्या रूस को नहीं पता कि यूक्रेन में इजराइल क्या करवा रहा है अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ मिलकर, और गजा के मामलात क्या है? इस सारी सूरत हाल में अब आप सोचें कोई ऐसा मामला हुआ है कि हंगामी तौर पर इनका डेलीगेशन क्या है। अब ये लड़ाई असल में आखिरी दम तक है और ये अचानक से ही जो चीज़ें आ रही है। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे इलाके, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, आप खुद ही पीछे हट जाते हैं कि इस सारे मामले पर आपकी फोर्सेस आ गए हैं, फिर आप इनको सराउंड करके मारें। ये ऐसी कई स्ट्रेटजीज लड़ाई जंगों में होती हैं। सो अगले मरहले में जो मामला अब सामने आने वाला है वो इसी तर्ज का है। अब एक तरफ हिजबुल्लाह की फोर्सेस लड़ेंगी जो बागियों से, और वो कमांडोज जिन्होंने लड़ाई की थी वो लड़ेंगे। अब उसके अलावा इजराइल के लिए भी मसला है, अब उसके अलावा फिर ईरान के लिए। देखें, अगर तो इस सारे मामले पर जो स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर होगी, ये जो बागी फोर्सेस है इनको अब अगर हिजबुल्लाह या ईरान या बाकी फोर्सेस अगर शिकस्त दे देती है या इनको पीछे धकेलने में कामयाब हो जाती, याद रहे 2015 में ये इससे ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। यानी उस वक्त ये हालत हो गई थी कि बशारुल असद को फारिग है। बशारुल असद एक निकम्मा इंसान है, यानी इसकी कोई औकात नहीं है, ना इसकी कोई वैल्यू है, और उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, तबाही भी की है शाम के अंदर। यानी शाम के लोग उससे खुश नहीं है क्योंकि वो एक नाअहल किस्म का इंसान है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, बशारुल असद को हटाकर फिर जो यहाँ तबाही होगी वो एक अलग है। बशारुल असद की औकात कोई नहीं है, ये आप ज़हन में रख लें। सो लिहाजा अब जो मामला सामने आ रहा है उसमें शाम को असल में बचाना है। जो रूस ये चाह रहा है शाम को बचाना है और बाकी फोर्सेस को उन्होंने ख़त्म करना है। तो अब जाहिर सी बात है जब रूस यहाँ पर हथियार देगा, देखिए हिजबुल्लाह वो एक ताकत है जिन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौज को शिकस्त देकर निकाला है लेबनान से। आप इस सारी सूरत हाल को छोड़ दें कि उनके जो लीडर हैं वो मारे गए हैं या हसन नसरुल्लाह बाकी फोर्सेस हैं वो मारी गई, वो एक अलग बात है। जाहिर सी बात है उसमें इसराइल को एज है कि उन्होंने अंदर तक घुसकर मुखबिर लिए थे, उन्होंने हमला किया था और ये कामयाबी थी। लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो जो भुड़कस उनका निकाला है वो इसराइल सारी ज़िंदगी याद रखेगा। 2006 से बड़ी शिकस्त हुई है उनको। वो अलग बात है कि आपको इंटरनेशनल मीडिया पर उसकी बाज़ गश्त सुनाई नहीं दे रही, लेकिन और इस तरह याद रखिएगा हिजबुल्लाह इसको ज़्यादा पोर्ट्रे भी करने में नाकाम रही क्योंकि इस दफ़ा हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं
तो इजराइल के लोग ये कह रहे हैं कि देखो ना, चलो शिकस्त हुई है, हमने आपके लीडर तो मार दिए हैं ना, हमने ये तो कर दिया, हमने वो तो कर दिया। बहरहाल वो ये समझते हैं कि आम लोगों को मारा है तो हमारा एज है। बहरहाल इजराइल की फोर्स नाकाम हुई। तो यहाँ से अब हिजबुल्लाह के फाइटर्स, अब ईरान, फिर उसके बाद इजराइल, फिर रूस, अब ये लड़ाई इतनी आसानी से ये हजम नहीं करने देंगे। और सबको खतरा इस वक्त ये है कि रूस इस वक्त आखिरी हद को, क्योंकि एक तो हमने यूक्रेन में उसको उकसाया है, उसको फंसाया है, फिर उसके ऊपर मिसाइल मारे हैं और उसके पास अब मारने के लिए बहुत कुछ है। जो मिसाइल वो वहाँ पर इस्तेमाल करे, अगर यहाँ पर इस्तेमाल कर दिए तो फिर इसराइल क्या बाकी कोई भी नहीं बचेगा। सो अब सम टाइम ऐसा होता है कि आप यानी लोग शहर के शहर खाली करें और इनको अंदर लाया जा रहा है कि ठीक है आप आएँ, और अगले मरहले में क्या होगा ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।